1.6 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। पहला है 64 की घात 1/2। तो हम सभी जानते हैं जैसे 2 की घात अगर 2 हो तो ये दो बार होगा, 2 गुणा 2। 2 की घात अगर 3 हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। अगर 1/2 घात हो तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे? 64 की घात 1/2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 64 का करेंगे गुणनखंड। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितने? 1 2 3 4 5 6। 2 की घात कितनी है? तो इन 64 को हम 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं और ऊपर 1/2 है। अब इस प्रकार की अगर घात गुणा में हो तो 2 की घात 6, तो यहां पर इसको 6 को 1/2 से क्या कर देंगे? गुणा। अब 2 का भाग 6 में देंगे या 2 को सीधा काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, या फिर 2 की घात 6/2 लिख देंगे, फिर 2 3 6 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 की घात 3। अब इसको सरल करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उत्तर कितना आया? 8। दूसरा क्या है? 32 की घात 1/5। तो हम 32 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कितना ही भाग जाएगा? 2 का जाएगा कितनी बार? 16 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितने आए? 1 2 3 4 5। अब हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं इसको, 32 को, और बाहर ब्रैकेट में क्या है? 1/5 है। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5 हो गया। 5 5 से कट गया, कितना बचा? 2 की घात 1। उत्तर कितना आया? 2। तीसरा है 125 की घात 1/3। तो 125 का क्या करेंगे हम? गुणनखंड निकालेंगे। कितना? 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 25। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 5 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो हम इसको 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3, ब्रैकेट में बाहर कितना है? 1/3। ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बचा? 5 की घात 1। इसको क्या लिख सकते हैं? उत्तर क्या है इसका? 5 की घात 1 का मतलब 1 12 5। दूसरा प्रश्न वही है, ज्ञात कीजिए। इसमें पहले 9 की घात 3/2। तो 9 का गुणनखंड करेंगे। 3 3 9, 3 एकम 3। तो 3 की घात 2। तो इसको हम 3 की घात 2 ब्रैकेट में बाहर कितना लिख सकते हैं? 3/2। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की घात 2 गुणा 3/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा? 3 की घात 3 बचा। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27। कितना है उत्तर? 27। दूसरा क्या है? 32 की घात 2/5। तो 32 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 बार, 16 बार गया। 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5। 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में बाहर कितना है? 2/5 है। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की घात 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 2 की घात 2। तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। तीसरा है 16 की घात 3/4। तो 16 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 कितनी बार आया? 4 बार।
तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 ब्रैकेट में बाहर कितना है 3/4, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3 बचा, तो 2 की घात 3 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 8, उत्तर कितना आया 8। चौथा है 125 की घात -1/3 है, तो इसके लिए सबसे पहले तो 125 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 की घात कितनी होगी, 1 2 3, 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बाहर कितना है -1/3 है, 5 की घात 3 गुणा -1/3 है। अब 3 को हम 3 से काट देंगे तो कितना बचा, 5 की घात -1, ये भी सही है, और हम इसको 1/5 लिख देंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो 5 की घात -1 या फिर 1/5 दोनों सही है। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें पहला है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इस डॉट का मतलब है यहां पर बीच में गुणा का निशान होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का अगर प्रश्न हो जैसे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, तो अगर गुणा में अगर सेम निशान हो और घात अलग अलग हो तो क्या करना है, 2 कॉमन, और जो गुणा में है अगर गुणा है यहां पर तो घात को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 2 की घात 3 2 5 हो गई, 2 की घात कितनी हो गई 5। इसमें क्या करना है, यहां पर गुणा का निशान है तो गुणा में तो कॉमन है, घात अलग है, तो क्या करना है, कॉमन 2 ले लेना है, घात को जोड़ देना 2/3 प्लस 1/5। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का जोड़ लघुत्तम लेकर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, दोनों का लघुत्तम क्या होगा 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3, 10 3 13, 13/15, 2 की घात कितनी है 13/15। दूसरा क्या है, कोष्टक के अंदर है 1/3 की घात 3, कोष्टक के बाहर घात 7 है, तो ये 7 क्या है 1 पर भी है और 3 की घात 3 पर भी 7 है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 की घात 7/3 की घात 3 कोष्टक 7। इसको हम क्या आगे से लिख रहे हैं, कितना आगे 1 की घात 7, 1 की घात 7 का मतलब 1 तो कितनी बार गुणा करो 1 आएगा, तो 1/3, यहां पर क्या कोष्टक है तो 3 गुणा 7 हो जाएगा, 3 गुणा 7, 1/3 की घात 7 तेरी 21, ये भी सही है। अगर हम इसको बट्टा में ना लिखेंगे तो ये 3 की घात 21 ऊपर जाएगा तो 3 की घात -21 हो जाएगी। तीसरा क्या है, 11 की घात 1/2 बटा में 11 की घात 1/4। पहला प्रश्न गुणा में क्या था, इस बार भाग में है, तो भाग में अगर हो जैसे 2 की घात 2 बटा में 2 की घात 3 हो, ये दोनों गुणा में थे तो जुड़ गई थी। अब क्या होगा, बट्टा में भाग में ऐसे क्या, तो 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3। पिछली बार जब गुणा में थी तो घात जुड़ गई थी, भाग में है तो घात क्या होगी माइनस हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, माइनस होगा, कॉमन क्या है 11, दोनों में कॉमन है, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, इसको घटा देंगे, ग्यारह की घात 2 में से 1 है 2/4, 1/4, 11 की घात कितनी 1/4। चौथा है 7 की घात 1/2 डॉट
8 की घात 1/2। पहले वाले प्रश्न में क्या था कि ये जो संख्या थी ये गुणा में जो संख्या थी ये कॉमन थी, यहां पर घात कॉमन है, तो यहां पर क्या करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन करना है। दो अलग अलग है तो इनको क्या करना है, गुणा करना है। 7 गुणा 8 दोनों को गुणा कर लो, दोनों पर घात क्या कॉमन है तो क्या कर देंगे 1/2। अब इनको गुणा करेंगे 7 8 56, 56 की घात कितनी है 1/2, 56 की घात कितनी है 1/2।